वेलकम टू माय चैनल एएस रिपेयरिंग तक आल सामान सुधारने तक में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। तो आज हम यह एक पावर बैंक बनाएंगे, यह जो लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 4 ठो लिथियम आयन बैटरी, यह जो 1800 mAh का है, इसको हमने जुगाड़ किया है। और यह जो 2000 mAh का यह 4 बैटरी एक समूह में, इसे सब कस्टमर ने खुद जुगाड़ करके लाया है, ठीक है। और यह जो एक ऑनलाइन किट मंगाया था पावर बैंक वाला, ठीक है, जो कि यह हाई स्पीड चार्जिंग कर लेता है। तो वही यह सब कुछ इंटरनेट में देख करके इसे मंगवाया था ऑनलाइन। और यह जो सर्किट है, यह 6 वोल्टेज से लेकर के 32 वोल्टेज इनपुट सप्लाई देने पर चल जाता है, ठीक है। तो वह बनाने का प्रयास किया था इसे, लेकिन बना नहीं पाया। उसके बाद हमारे पास ही लाया है इसे। तो चलिए इस सब को आज हम आपको बनाने का एकदम सही तरीका बताते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो जैसा कि यह समूह में जैसे वह लगा रखा था, वह कुछ ठीक नहीं थे, तो इसे हम सही विधि से समूह में लगाते हुए इसका कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट करने होते हैं। यह सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि अर्थिन टू पेस, यह सीरीज कनेक्शन होता है। और इस प्रकार से इसे हम कॉपर का जो पतला वाला वायर है, जो कि यह नीचे रखा हुआ है, इसी का प्रयोग करते हुए इसे हमने इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे के कनेक्शन को ध्यान से समझिए। और अगर आप भी यह बरसात के सीज़न में एक एक्स्ट्रा पावर बैंक अपने पास रखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं घर बैठे, बहुत ही आसानी से। अगर आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है। तो यह देखिए, अगर हम इसे 4 सेल का समूह को वोल्टेज मापते हैं तो यह 15 वोल्टेज के आसपास बैठता है। और यह 8 सेल को एक समूह में लगा करके अभी हम आपको दिखाते हैं इसमें वोल्टेज कितना बन रहा है, ठीक है। चूँकि हमारे इस सर्किट को 32 वोल्टेज की आवश्यकता है, तो देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज बन पा रहा है अभी, क्योंकि यह सीरीज में जुड़ चुका है। तो कितना बैटरी चार्जिंग फुल है, कितना नहीं है, तो अच्छा ये देखिए 32.1 दिखा रहा है। मतलब कि लगभग हमारे सारे सेल जो हैं चार्जिंग हैं अच्छी तरीक़ा से। तो इसमें भी यह सर्किट 2 सेल से भी एक्टिव हो सकता है, जैसे कि इसको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत, मतलब 6 वोल्टेज से लेकर के 32 वोल्टेज में इसे बना सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका अंतिम जो है 32 वोल्टेज उसी के हिसाब से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हमने सीरीज में जोड़ दिया है 1 बाई 1, अर्थिन टू फेस, इस प्रकार से जोड़ करके। और इसका यह एक अंतिम पॉइंट हम निकालेंगे इसमें, जिसमें से अर्थिन और फेस बाहर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम अच्छा तरीक़ा से टेप वेक लगा देते हैं, ठीक है, ताकि यह सेफ भी रहे और इसका चार्जिंग भी मतलब ना उतरे। इसके लिए कुछ इस प्रकार से बढ़िया सेफ तरीक़ा से कर देते हैं। और अंतिम में बचता है यह 2 पॉइंट अर्थिन और फेस का, ठीक है। तो यह इसका फेस वाला पॉइंट है। यह ध्यान रखें कि यह अभी बहुत ही हाई वोल्टेज के बैटरी हो चुके हैं यह, ठीक है। इसका एम्पियर तो सेम है, लेकिन
इसका वोल्टेज जो है 32 वोल्टेज बन चुका है इसमें, ठीक है। तो अगर हल्का सा भी अर्थिंग फेस किसी भी एक बैटरी से शॉर्ट होता है तो आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जल जाता है तुरंत। और कुछ इस प्रकार से सावधानीपूर्वक करने होते हैं। तो इसके लिए हम मोटा बढ़िया क्वालिटी के वायर का प्रयोग करेंगे ताकि यह आसानी से जले ना, ठीक है। तो इसके शॉर्ट सर्किट को भी ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जो सर्किट ऑनलाइन द्वारा आया हुआ है तो इसे कन्फर्म करना जो है ज़रूरी हो जाता है कि यह सर्किट सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक बार इस सर्किट को चेक कर लेते हैं इस तार का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो यह अर्थिंग का पॉइंट और फेस का पॉइंट हमने यहाँ से जोड़ करके निकाल दिया है। और ये जो वायर लिए हैं हम, यह CRT TV में जो योक कॉइल में लगाया जाता है वही वायर है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसे इस सर्किट पर कनेक्ट करते हुए जोड़ करके देखते हैं। इसमें भी देखिए 32.2 वोल्टेज अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका जो हम डायरेक्ट इस सर्किट पे नहीं सोल्डिंग करेंगे, हम इसके फेस वाले जो यह रेड तार है इसे 20 से कट कर देंगे। और उसके बाद यह सर्किट में अर्थिंग का एक पॉइंट यह जो इसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस का जो पॉइंट है उसे काट करके जोड़ेंगे फेस के सिरे पर, ठीक है। और एक बार कंफर्म करते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम इसके फेस के पॉइंट पर जोड़ देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसे सोल्ड करते तो बैटरी का पूरा सप्लाई इसमें डायरेक्ट आ सकता है आता तो इससे क्या है सर्किट ख़राब भी हो सकते थे। तो इसके लिए सावधानी बरतना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेस के लिए यह कनेक्शन जोड़ दिया है, ठीक है। हम इस फेस के यह जो वायर हैं इसमें बीच में सावधानी के लिए जो है इसका सिस्टम सर्किट को सिक्योर करने के लिए स्विच और फ्यूज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इसे कंफर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच लगाएंगे और एक फ्यूज भी लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार यह सर्किट सही है अथवा नहीं है। अगर नहीं होगा तो क्योंकि इसे वापस करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से इसमें लाइट तो आ चुके हैं। अन्य ये जो सर्किट है यह सही है लगता है। तो इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा करके देखेंगे तो ही इसका कन्फर्म पता चलेगा चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ इस तरीक़ा से यह जो काम है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। ये देखिए 32.2 यहाँ पे अभी भी एक्यूरेट वोल्टेज दिखा रहे हैं और थोड़ा सा भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। और यह जो सर्किट है यह गर्म भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सर्किट प्रॉपर तरीक़ा से यह वोल्टेज के माध्यम से चल जाएंगे, कोई ख़राबी आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे, ऑन ऑफ स्विच का, ठीक है। लेकिन यह जो पूरा सर्किट है इसे आप व्यवस्थित ढंग से किसी भी डिब्बे या अपने हिसाब से सुविधापूर्वक बना सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक के कवर या प्लास्टिक के डब्बे वाले किसी भी सर्किट में। और जैसा कि मैंने बताया था इसमें एक फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस फ्यूज को जो फेस के पॉइंट निकाले थे हम उस बैटरी कनेक्शन से फेस के सिरे पर वहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले यह जो फ्यूज है इसे चेक कर लेते हैं यह सही है, ठीक है, यह सही है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस फ्यूज को सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। सोल्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह फेस का पॉइंट जो है
हल्का सा भी इसके बैटरी के अर्थिंग के पॉइंट पे टच ना हो, कुछ इस प्रकार से ही इसे लगा देते हैं। और इस फ्यूज के दूसरे सिरे पर यह रेड कलर का जो वायर पहले हम सोल्ड किए थे यहाँ पे, उसे लगाएंगे, ठीक है, ताकि यह बैटरी का जो वोल्टेज है वह इस फ्यूज के माध्यम से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि कभी कभार यह जो अर्थिंग फेस में कोई भी शॉर्टिंग बनता है तो सबसे पहले फ्यूज ख़राब होगा, बैटरी तक वह शॉर्टिंग नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत ही सिक्योर हो सकता है बैटरी के लिए। तो यहाँ हम एक मोबाइल लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए एक स्विच भी लगा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम इसमें जब इसका कस्टमर अपना मोबाइल लेके आ जाएगा तो उसको चार्ज करके दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से ऑन करते ही यह ऑन हो जा रहा है और ऑफ़ करते ही ऑफ़ हो जा रहा है, ठीक है। इसमें 2 मोबाइल को एक साथ चार्जिंग कर सकते हैं। यह बहुत ही पावरफुल पावर बैंक बन चुका है अभी। अब इसमें टेस्ट करके देखेंगे। इस प्रकार के जो चार्जर होते हैं उससे फास्ट चार्जिंग करेगा यह। अब चलिए कस्टमर का ही मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं। इसमें 82% है अभी और इसे अभी हम लगाते हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीक़ा से इसमें चार्जिंग कनेक्टर कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें 82% दिखा रहा है। देखते हैं कितना समय लेता है। एक % चढ़ाने में कितना समय लेता है ये देखिए। और लगभग 1 मिनट में यह 2% के आसपास चढ़ा रहा है, क्योंकि 82 था यह 84 हो चुका है और 1 मिनट के आसपास ही यह टाइम हुआ है, ठीक है। तो यह फ्यूज, यह बटन, यह सबको व्यवस्थित ढंग से किसी भी डब्बे में वह सेट कर लेगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीक़ा के छोटे बड़े कंटेंट इस चैनल पर डालते रहते हैं समय समय पर। इस पूरे सर्किट को चार्जिंग करने के लिए कुछ इस प्रकार से एडाप्टर लेने होंगे, जो कि 3 एम्पेयर का हो तो बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी चार्ज हो जाएगा। और यहाँ कनेक्टर इसके लगे हुए हैं, यहाँ से यह पावर बैंक चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। और इस पावर बैंक की बैटरी को अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी ले जा कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। अगर ठीक लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए 84% इसमें 1 मिनट के अंदर ही, मतलब 2 पॉइंट आराम से चढ़ा ले रहा है, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे आइए, मस्त बनाता है मिस्त्री साहब। धन्यवाद आपको।